ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद 35 अध्याय श्लोक नंबर 20 और 21। कुन्दधाम कृत कौतुक वेशो गोप गोधन अमृतो यमुनाय नंद सुनूरन तव वत्सो नर्मद प्रणयिनां विजहार। मन्दवायुरुपवाद्यनुकूलं मानयन् मलयज स्पर्शेन वन्दिनस्तमुपदेव गणाय वाद्यगीतबलिभिः परिबभ्रो। कुन्दधाम कृतकौतुकवेषु गोपगोधनवृतो यमुनायां नन्दसूनुरनघेतववत्सो नर्मदप्रणयिनां विजहार। मन्दवायुरुपवाद्यनुकूलं मानयन् मलयजस्पर्शेन वन्दित वन्दिनस्तमुपदेव गणाय वाद्यगीतबलिभिः परिबभ्रो। हे शुद्धशील स्वभाव यशोदा जी, आपका लाडला पुत्र कन्हैया जब आनंद के कुंद कलियों की माला से भूषित होकर गोपों और गौओं से घिर कर प्रेमी जनों को सुख देते हुए यमुना तट पर घूमने जाते हैं, तब मंद मंद पवन अपने चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से उसका अनुकूल भाव से सत्कार करता है। बीजन डुलाते हुए उसका श्रम दूर करता है। गंधर्वादी देवतागण वंदे जन नित्य गीत करते हुए उसे संतुष्ट करते हैं और अनेक प्रकार की भेंटों से उसकी आराधना करते हैं। श्रीधर स्वामी लिखते हैं, इस प्रकार वृंदावन के प्रदेशों में क्रीड़ा कर सायंकाल के समय गायों को लौटाकर जब श्री कृष्ण यमुना में क्रीड़ा करते हैं, उस समय वन के सौभाग्य वर्णि वन के सौभाग्य का वर्णन करती हुई कोई गोपियां कहती है। तो अभी श्री कृष्ण ने दिन भर वन में गोचारण किया और गोचारण करके शाम को, जैसे पिछले श्लोक में आया था कि कृष्ण ने सब गायों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके माला से सब गिनती किया, गायों का गिनती किया। अब वापस लौटने के समय हो गया है, तो उस समय का वर्णन है। लौट रहे कृष्ण, कृष्ण का वन से घर लौटने का लीला का वर्णन है। गोचारण करके शाम को जब कृष्ण वापस आते हैं, उस समय का वर्णन इस इन श्लोकों में हो रहा है। यहाँ पर यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये जो श्लोक है, ये दोनों श्लोक, ये कुछ गोपियां ब्रजेश्वरी यशोदा माता के पास में खड़ी है और माता यशोदा को सुना रही है। माता यशोदा को ये श्लोक कुछ गोपियां बोल रही है, बात बोल रहे हैं
अपराह्न काल में कुछ गोपियां ब्रजेश्वर यशोदा के भवन में आ गई। वहां यशोदा अपने पुत्र के आगमन की विलंब को देखकर क्षुब्ध हो रही थी। उनके सामने इस विलंब के कारण का वर्णन करते हुए यशोदा को सांत्वना देने लगी। तो यशोदा, माता यशोदा कृष्ण के इंतजार में बहुत ही सुबह से, जब से कृष्ण गए हैं, माता यशोदा बेचैन है। कृष्ण कब वापस आएंगे, कब वापस आएंगे। दोपहर हो गया, अभी तो आना चाहिए। अभी शाम हो गया, अभी तो तुरंत आना चाहिए। अभी देरी क्यों कर रहा है कृष्ण। तो बहुत बेचैन है माता यशोदा, और खड़ी है, कृष्ण को इंतजार कर रही है। ऊंचे जगह पे, ऐसी जगह खड़ी है जहां से कृष्ण दूर से आने से दिखाई पड़ेंगे। तो जब यशोदा का धैर्य टूट जा रहा है कृष्ण का विलंब होने से, तो गोपियां उनको धैर्य बंधा रही है, यशोदा माता को, और कृष्ण को विलंब होने का कारण बता रही है। क्यों कृष्ण को देरी हुआ, ये बात गोपियां यशोदा माता को सुना रही है। तो क्या कारण है, तो एक एक कारण हम अभी यह बता रहे हैं। पहले कुंद धाम। कुंद धाम वैष्णव तोषणी के अनुसार ये सांत्वना 3 युगलों के द्वारा दी गई है। यमुना के किनारे जब श्री कृष्ण घूम रहे थे, तो जो श्रम हुआ उसकी शांति के लिए यमुना में स्नान कर यमुना के तट पर श्री कृष्ण बैठे, और वहां परम उत्कंठा से एकत्रित हुए अपने बंधुओं को सुखी करने के लिए उन्होंने विस्मय प्रदायक वेश को धारण किया, और जब पैदल घूमने लगे विजहार। देरी होने का कारण क्या है, तो सबसे पहले बोलते हैं कि जब श्री कृष्ण ने गोचारण करके वापस आने का जब समय हुआ, तो पहले उन्होंने यमुना में स्नान किया। यमुना में स्नान किया, और फिर स्नान करके उन्होंने विचित्र वेश बनाया अपना। कृष्ण ने स्नान करके कपड़ा और वेश, विचित्र वेश कर, कुंद दाम कृत कौतुक वेश। कौतुक मतलब विचित्र वेश किया। विचित्र वेश मतलब वहां की फूलों की मालाओं से कृष्ण को सजाया। सब सखाओं ने मिलके कृष्ण को सजाया कौतुक वेश। ये था देरी होने का कारण। हम लोग अ, मधुराष्टकम में आता है, रूपम मधुरम तिलकम मधुरम, उसके पहले उत्तम मधुरम सुप्तम मधुरम। तो भगवान नहाने के बाद वो जंगल में अपना वेश भी बनाते हैं। सखा मिलके उनको अच्छा अच्छा वेश पहनाते हैं। वेश पहनाया है, उसमें थोड़ा देरी हुआ कृष्ण को। ये पहला कारण बताए। और वेश पहन के थोड़ा विजहार, थोड़ा विलास किया। वेश पहनने के बाद श्री कृष्ण ने थोड़ा विहार किया। विजहार, विहार किया बालकों के साथ। तो जब विहार कर रहे थे कृष्ण, उस समय मंद वायु, मतलब बहुत धीमी हवा चल रही थी। मंद वायु पंखा का सेवा करने लगी। जो वायु चल रही है, धीमी धीमी वायु, वो वायु क्या है, वायु के लिए कहा गया है मंद वायु उपवाति अनुकूल मलयज स्पर्शन। जो वायु, पवन मंद मंद चल रहा है, बह रहा है, वो पवन क्या है, श्री कृष्ण को पंखा, चामर डुला रहा है। धीमी धीमी हवा जो है वो कृष्ण को चामर का सुख दे रही है। मतलब हवा जो है, पवन है, वो खुद चामर सेवा कर रहा है। हम लोग जैसे कभी कभी चामर सेवा करते हैं ना भगवान का, चामर सेवा करने का अच्छा लगता है। अब स्वयं हवा यदि चामर सेवा करने लग जाए, तो उसका बहुत धीमे धीमे ऐसे
हवा आ रही है, चामर की हवा, और शीतल हवा, ठंडी हवा, और चंदन किसी शीतल और सुगंध वाली हवा से पवन देव, वायुदेव उनको पंखा भेज रहे हैं। वे श्री कृष्ण अपने प्रेमी सखाओं को परस्पर हास उपहास प्रदान करते हैं एवं खंडन भी करते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण बच्चों के साथ हास उपहास कर रहे हैं। मतलब कोई कुछ बोल रहा है तो उसको कृष्ण टोक रहे हैं, हास उपहास जोकिंग चल रहा है। इसलिए लिखा है यहाँ पर नर्मदा, नर्मदा का अर्थ है आपस में जोक करना, खंडन करना, कोई पहली बोल के उसको खंडन करना। यहाँ पर यशोदा को निष्पाप कहा है गोपियों ने। निष्पाप क्यों कहा? यशोदा को निष्पाप इसलिए कहा कि आपने कभी जीवन में पाप नहीं किया है, इसलिए श्री कृष्ण के ऊपर कोई विपद नहीं आएगी, उनका कोई अनिष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवन में कोई पाप नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण का मंगल ही होगा, इसलिए निष्पाप कहा। तो यशोदा माता को विलंब, कृष्ण का आने में देरी हो रहा है। यशोदा माता सोच रही कि कोई असुर आकर के मेरे पुत्र को आक्रमण नहीं किया हो। बड़े बड़े असुर आते रहते हैं, कोई असुर आके अनिष्ट नहीं किया है। तो गोपियां बोलती नहीं नहीं, कोई असुर अनिष्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपका इतना पुण्य है, आपने कभी पाप नहीं किया है। फिर यहाँ नंद पुत्र कहा गया। गोपियों ने श्री कृष्ण को नंद पुत्र क्यों कहा? क्योंकि वो तुम्हारा पुत्र पुण्यवान में मुकुटमणि नंद राय का पुत्र है। तुम निष्पाप हो, पुण्यवती हो, और नंद महाराज भी जितने भी पुण्यवान है उनके मुकुटमणि है, सबसे पुण्यवान राजा है, उनके पुत्र है कृष्ण। इसलिए कोई आपत्ति नहीं आएगी। तुम महापुण्य से यशस्विनी हो, तुम महापुण्य से यशस्विनी होने के कारण यशोदा नाम से प्रसिद्ध हो। वह तुम्हारे महावात्सल्य का पात्र है। लोक में जाना जाता है कि माता पिता के अभाग्य से बालक का अनिष्ट होता है, अतः कृष्ण का कोई अनिष्ट संभव ही नहीं है। उसके विलंब का कारण हमने बालकों के मुख से सुनकर यही जाना है, उसे अब सुनो। अब उनके विलंब होने का कारण गोपियां बता रही है। क्या कारण है? मलय पर्वत पर उत्पन्न होने वाले चंदन के वृक्ष का स्पर्श कर, उसकी सुगंध और शीतलता को ग्रहण कर, उन दोनों के भार से शीघ्र चलने में असमर्थ वायु मंद मंद चलता है। बोलते कि मलय पर्वत से जो हवा बहती है, चंदन, मलय चंदन, मलय पर्वत के ऊपर जो चंदन वृक्ष है, उस वृक्षों का स्पर्श करके हवा बह रही है, और चंदन की सुगंध अपने साथ बहा के लेके आ रही है हवा, और चंदन की शीतलता को भी साथ में ला रही है। तो शीतलता और सुगंध को, सुगंध के भार से वो हवा मंद चलती है। मलय पर्वत पर उत्पन्न होने वाले चंदन के वृक्ष का स्पर्श कर, उसकी सुगंध और शीतलता का ग्रहण करके उनके भार से वायु मंद चलती है। वह वायु श्री कृष्ण को जैसा अनुकूल लगे उस प्रकार बह रहा है। श्री कृष्ण के ऊपर वो हवा चल रही है, मंद मंद वायु। और उसके बाद उस समय गंधर्व आदि उपदेवगण बंदीगणों की तरह
अपनी कला कुशलता दिखाते हुए वाद्य बजाते हुए श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए हैं। और बहुत सारे देवता लोग, गंधर्व, चारण, किन्नर, उप देवतागण, तो कृष्ण जब वन से लौट रहे हैं तो देवता लोग ने कृष्ण को घेर लिया है। देवताओं ने घेर लिया है और अपनी अपनी कला कौशलता कुशलता प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए देवता लोग अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, कुशलताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जब वन से लौट रहे हैं तो देवता लोग हाजिरा देने आते हैं श्री कृष्ण को। व्रज में प्रवेश करने के पहले गेट के बाहर, वन से निकलने के पहले देवता लोग श्री कृष्ण को विदाई कर रहे हैं और मिलने आ रहे हैं। और उनसे उनका संगीत के द्वारा उनका रास्ते में, जहां तक कृष्ण चलेंगे रास्ते में देवता लोग धीरे धीरे संगीत बजाते बजाते देवता लोग कृष्ण के साथ चल रहे हैं आकाश में। आकाश में ऊपर ऊपर देवता लोग चल रहे हैं कृष्ण के साथ, संगीत और म्यूजिक परिवेशन कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण उनका सम्मान करने के लिए धीरे धीरे चल रहे हैं। अगर द्रुत गति से कृष्ण चले जाएंगे तो देवताओं को अपमानित लगेगा। अब उनका अनुमोदन करने से श्री कृष्ण को विलंब हो रहा है। यह तो नियम ही है कि गुणज्ञ व्यक्ति गुणी व्यक्ति के साथ ही रमण करता है, इसमें तुम्हारा खेद करना उचित नहीं है। आपके पुत्र का तो इस प्रकार सम्मान किया जा रहा है, यह तो आपका ही सौभाग्य है, यह भाव है। यशोदा माता परेशान है कि कृष्ण को देरी क्यों हो रही है आने में, और गोपियां उनका कारण बता रही है। तो कारण में पहला तो बताया कि वो यमुना में उन्होंने नहाया, नहा के ऊपर में विहार किया और एक विचित्र वेश बनाया था आपने। उसके बाद जब कृष्ण आ रहे हैं तो रास्ते में मंद मंद वायु बह रही है और सब उपदेवतागण, गंधर्व आदि देवतागण श्री कृष्ण का अनुगमन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं संगीत के द्वारा। और श्री कृष्ण उन सबको त्याग करके द्रुत गति से नहीं आ सकते, इसलिए श्री कृष्ण भी उनके साथ धीरे धीरे चल रहे हैं, देवताओं का संगीत को एंजॉय करते करते धीरे धीरे कृष्ण आगे बढ़ रहे हैं। इसी कारण से कृष्ण को आने में विलंब हो रहा है। ये बात गोपियों ने यशोदा माता को सुनाई। यहाँ प्रश्न हो सकता है गोपियों को कैसे पता चला यशोदा को इतना देरी हो गया। इसके लिए दो कारण बताया। एक बताया कोई गोपी वन में गई थी, उसने देखा, वो जल्दी से आकर के यशोदा को बता रही है। दूसरा बोल रहे चक्रवर्ती ठाकुर, हमने बच्चे लोगों से सुना, दूसरे बच्चे लोग आकर के बताया कृष्ण आ रहे हैं, रास्ते में ऐसा ऐसा हो रहा है। इस तरह से दो प्रकार से बताया गया। अगला श्लोक। वत्सलो व्रजगवाम यदग्रजो वन्द्यमान चरण पथिवृद्धे कृष्ण गोधनम को यदि नान्ति गीत कीर्ति उत्सवं श्रमरुचापि दृशेन उन्नयन् पुररजश्चुरितस्रक् इत्सेति सुहृदाशिषेष देवकी जठर गुरुराज। बहुत सुंदर श्लोक है।
अनुवाद। उस गोपी के वचन सुनकर दूसरी गोपी बोली, सखी, तुम्हारी बात ठीक है। श्री नंदनंदन ब्रज की गौओं से बहुत प्रेम करते हैं। उनकी रक्षा के लिए उन्होंने गोवर्धन गिरी को धारण करके हमारी भी रक्षा की थी। संध्या काल हो गया है, अभी समस्त गोधन को लौटाकर आते होंगे। विलंब का कारण यह है कि रास्ते में सब ब्रह्मा आदि वृद्ध जन उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। उनके सेवक गण भी उनका गुणगान करते हुए आते हैं। वे बंसी बजाते हुए धीरे धीरे तो चलते हैं, और देखो तो वे सामने आ ही रहे हैं। गौओं के खुरों की थोड़ी धूल उनकी वनमाला एवं अलकों पर छा रही है। दिन भर वन में घूमते घूमते थके हुए हैं, फिर भी यशोदा नंदन श्री गोकुलेंद्र अपनी कांति से हम सबके नेत्रों को आनंद वर्धित कर रहे हैं। तो दूसरी गोपी बोली, एक गोपी बोल रही थी पहले, दूसरी गोपी बोली, वत्सलो, श्री कृष्ण गायों के प्रति बहुत वत्सल है, इसलिए देरी नहीं करेंगे। उनको भी पता है कि गायों को घर पे आना है टाइम से, उनको पानी पिलाना है, घर पे बांधना है, गायों को धोना है। तो गायों के प्रति कृष्ण वत्सल है, इसलिए देरी नहीं करेंगे। लेकिन क्यों देरी हो रहा है? तो प्रमाण क्या है कि वो गायों के वत्सल क्यों है? कि अगद्र, अगद्र, अग मतलब पहाड़, द्र मतलब धारण करने वाले। तो वो गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिया था, गायों की रक्षा के लिए उन्होंने गिरिराज को उठाया था। इसलिए गायों के प्रति बहुत वत्सल है भगवान, वो देरी नहीं करेंगे। क्या है? वंद्यमान चरण पथि वृद्धे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है कि रास्ते में, पथि मतलब रास्ते में, वंद्यमान उनकी वंदना कर रहे हैं, उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। वंदमान चरण, कृष्ण के चरणों की रास्ते में वंदना कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? वृद्धे। वृद्धे मतलब यहाँ पर आचार्य लोग बता रहे हैं ब्रह्मा जी और शिव जी। ब्रह्मा और शिव उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। श्री कृष्ण गाय चरा के लौट रहे हैं और व्रज में प्रवेश करेंगे। व्रज में प्रवेश करने के पहले ब्रह्मा और शिव श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिन भर तो गाय चराई कृष्ण ने, अभी शाम को घर लौट रहे हैं, और लौटने के पहले वो ब्रह्मा से उनके चरणों की वंदना करें, उनको विदाई दे रहे हैं। कृष्ण अभी प्रवेश कर जाएंगे अपने घर में, उसके पहले आ रहे हैं ब्रह्मा और शिव, दोनों मुख्य देवता। पहले लिखा था गंधर्व, तो गंधर्व लोग, उपदेवता लोग ने पहले श्री कृष्ण का आगे ही सत्कार किया, और अभी बड़े देवता आ गए, वृद्ध ब्रह्मा शिव आ गए। तो फिर इसलिए थोड़ा देरी हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी अगर प्रणाम कर रहे हैं तो उनको ओवरटेक करके कृष्ण कैसे जाएंगे? शिव जी प्रणाम कर रहे हैं, तो वो लोग जब प्रणाम करते हैं तो कृष्ण को उनसे आंख मिलाना होगा, उनसे रेसिप्रोकेशन करना पड़ेगा। इसलिए देरी हो रहा है। वो क्या करें, रास्ते में बड़े बड़े देवता लोग श्री कृष्ण को चरण वंदन करने के लिए खड़े हुए हैं, और उनकी वजह से थोड़ा विलंब हो रहा है कृष्ण को आने में। और क्या है कारण? और कारण है कि जो उनके साथ में जो सखा लोग हैं, सखा लोग भी सब लोग गा रहे हैं, सब गाते गाते आ रहे हैं, जोर जोर से सब लोग गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री कृष्ण के कीर्तन करते करते आ रहे हैं। कृष्ण की लीलाओं का, उनके नामों का कीर्तन करते करते आ रहे हैं, गाते गाते आ रहे हैं, और गाते और नाचते भी है।
तो उसमें भी देरी हो रही है कि बीच बीच में गाते हैं, नाचते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, वजह से देरी हो रही है। उतना ही नहीं, कृष्ण भी बंसी बजा रहे हैं। तो बंसी बजाते बजाते अगर चलना है तो नेचुरली स्पीड कम हो जाएगी। कृष्ण बंसी बजाते बजाते आ रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे बंसी बजा रहे हैं और चल रहे हैं। इन सभी कारणों से श्री कृष्ण का विलंब हो रहा है। लेकिन फिर भी कृष्ण देखिए आ चुके हैं। कृष्ण आ चुके हैं, वो दूर दिखाई पड़ रहे हैं। अभी कृष्ण के रूप का वर्णन, कृष्ण कैसे दिख रहे हैं जब गाय चरा के लौटते हैं कृष्ण, तो उनका देखने में कैसा लग रहा है कृष्ण, उसका वर्णन है। तो कहते हैं देखने में कैसे लग रहे हैं, कह रहे हैं कि गौओं के खुरों की पूरी धूल से उनकी वनमाला और अलकों पर छा रही है। श्री कृष्ण जो आ रहे हैं, तो गाय, इतनी गाय, लाखों की संख्या में गाय है। वो गायों की जो धूल है, गायों के चलने से धूल उड़ती है, वो धूल श्री कृष्ण की माला के ऊपर लगी हुई है। और उनके अलकों के ऊपर, मतलब कृष्ण के घुंघराले बालों के ऊपर धूल से धूसरित है उनके बाल और मालाएं, उनके कपड़े के ऊपर धूल लगी हुई है। और उनके दिन भर थके हुए कृष्ण, तो थके हुए दिख रहे हैं, वन में घूम घूम के थके हुए दिख रहे हैं। श्रम बिंदु भी प्रस्वेद, पसीने के बिंदु भी कृष्ण के मुखारबिंद के दिख रहे हैं। और उसमें भी धूल लगने से वो भी बड़े, श्रम बिंदु के ऊपर भी धूल लगी हुई है। फिर भी श्री यशोदानंदन गोकुलेंद्र अपनी कांति से हम सबके नेत्रों को आनंद वर्धित कर रहे हैं। इस प्रकार वर्णन है कि उसको देखने में कैसे लग रहे हैं। इस रूप का ध्यान करते भक्त लोग जैसे कृष्ण वन से लौटते हैं, इसका ध्यान करना चाहिए। ये गोस्वामी का कमेंट्री पढ़ रहा हूँ। तब उत्कंठा से अट्टालिका आदि पर चढ़कर श्री कृष्ण की शोभा का ही वर्णन करें। मतलब अट्टालिका मतलब छत के ऊपर, गोपियां, कोई गोपी छत के ऊपर चढ़ गई, छत के ऊपर चढ़ के श्री कृष्ण के शोभा का वर्णन करेंगे। देख रहे, दूर से देख रही है, छत से देख पा रहे कृष्ण कितने दूर है। यहाँ श्री कृष्ण आगमन का वर्णन करने के लिए सर्वप्रथम परम उल्लास से युक्त होकर उनकी असाधारण कृपा को ही उनके आगमन में मुख्य कारण मानती है। कृष्ण आने का, वापस आने का कारण है उनकी असाधारण कृपा। कृष्ण वापस आएंगे क्योंकि हमारे प्रति उनका बहुत करुणा है। उनको पता है कि कृष्ण के बिना हम लोग कष्ट पा रहे हैं सब। माता यशोदा, नंद महाराज, सब लोग कृष्ण के बिना में दुखी है। वो उनको पता है, इसलिए वो आ रहे हैं जल्दी से। श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रज और गायों से प्रेम करने वाले हैं। इसी के उदाहरण के रूप में कहती है कि उन्होंने इसी वात्सल्य के कारण परम कोमल होकर भी ब्रज और गायों के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था। इसलिए यहाँ पर अगध्र शब्द आया है। अगध्र के साथ वर्तमान काल का प्रयोग उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञता कारण हुआ है। गोवर्धन धारण की स्फूर्ति सदा ही बनी रहती है। श्री कृष्ण के विरह में ये श्री कृष्ण पूर्वत हमारी आरती से अभी भी रक्षा कर रहे हैं, यह भाव व्यंजित कर रही है। अब आगमन का वर्णन करती है वंदे मान। वे कहती है कि कुछ जन भी मार्ग में उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ब्रज के अंदर प्रवेश कर लेंगे तो ब्रह्मादि फिर श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
इसलिए वंदमान वर्तमान काल में प्रयोग होने से यह ज्ञात हो रहा है कि अभी उनकी वंदना पूर्ण नहीं हुई है, अभी वंदन चल रहा है, इसलिए देरी हो रहा है। अतः ब्रह्मा आदि संकोच पूर्वक श्री कृष्ण की इच्छा न होने पर भी प्रार्थना कर रहे हैं, ये भाव है। आप ऐसे गुणों से महान हो, अपने गोधन को संभालने के लिए व्रज में स्थित सभी प्रियजनों को अपने आगमन मंगल की सूचना देने के लिए वेणु में गायन किया है। तब उनके राग ताल के अनुसार श्री कृष्ण के अनुगत गान भंगिमाओं को प्रकट करते हुए गोप गणों के द्वारा श्री कृष्ण की गायन संबंधी विशेषताओं की कीर्ति की प्रशंसा की जाती है। ये कीर्ति गायन पुत्रा मोक्ष आदि लीला के वर्णन के रूप में अथवा उसी दिन हुई क्रीड़ा के वर्णन के रूप में होता है। ऐसे श्री कृष्ण यद्यपि उस समय श्रमित है, उसके कारण रश्वेद आदि धारण किए हुए, फिर भी उनकी सहज शोभा है। यद्यपि श्रम की शोभा से भी जब वे सभी दर्शकों को आनंद देते हैं, तो फिर हम जैसी गोपियों का आनंद प्रदान करने की क्या चर्चा की जाए। इस प्रकार ये वर्णन हुआ। श्री कृष्ण शाम को लौट रहे, प्रभुपाद जी लिखते हैं लीला पुरुषम श्री कृष्ण बुक में, इसके ऊपर बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का वर्णन है। ये ये जो चित्र है, वहाँ लिखते हैं कि जो कृष्ण वापस लौटते हैं तो उसका जो रूप का वर्णन है, जो गोपियां वर्णन कर रही है, उस रूप का हमें ध्यान करना चाहिए। अच्छा पेंटिंग भी इस लीला के ऊपर बहुत सुंदर पेंटिंग भी बना हुआ है, प्रभुपाद जी ने बनवाया। हरे कृष्ण। मैं यहाँ पर रखता हूँ, किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं।